आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें कि आज ग्रीन इकोनॉमी की, किस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी ने 7 लाख नई जॉब्स जो है वो क्रिएट की। तो हम बेसिकली जॉब्स की ही बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जीएस पेपर 3। तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर एक तरीके से। तो ये सब क्या है? हाइड्रो एनर्जी, ये सब वो एनर्जी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। हमारे इस पर डिपेंडेंस ज़्यादा है। जहाँ फ्रांस जो है वो 99% जो अपनी एनर्जी नीड्स है वो न्यूक्लियर से पूरी करता है। हम जो अपनी 80% एनर्जी नीड्स हैं वो कोल से पूरी करते हैं, कोयले से। और ये एक दिन खत्म होने वाला है। आप देखते ही हो ना, जैसे ही कोयला हमारे यहाँ खत्म होता है, स्पेशली गर्मियों में हालत खराब, कोयला खत्म, कोयला खत्म। हालांकि इस लेक्चर में हम एनर्जी पे नहीं, हम एम्प्लॉयमेंट पे देखेंगे। आप एक चीज देखिए, जो नेचर के पास चीजें हैं, है ना, जो प्राकृतिक चीजें हैं, अगर आप उनका यूज कर रहे हो, उनको हार्म पहुंचाए बिना, उनको नुकसान पहुंचाए बिना, तो नेचर आपको पे बैक कर रही है। यहां पे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं और जॉब्स भी इंक्रीज हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इस पे प्रोसे कॉन्स भी हैं। कौन सी है कि देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप वहां आपके लिए लेक चाहिए, वहां आपको पानी चाहिए अच्छा खासा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक रेगिस्तान वाला एरिया हो, तो मान लीजिए कि एक ऐसी जगह, लैंड लॉक्ड कंट्री जहां पे नदी की कमी हो, जाके पानी की कमी हो, तब आप क्या करेंगे? तो ज्योग्राफिक लिमिटेशंस होती हैं, स्टोरेज की लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए सिंथेसाइज करना रिन्यूएबल एनर्जी को मुश्किल रहता है। सूरज तो है, दिन में आपको एनर्जी मिलेगी, बट रात में क्या? तो कॉन्स भी है, लेकिन प्रॉस बहुत ज्यादा है, एडवांटेज बहुत ज्यादा है। एक और आपको बात बता देता हूं कि हमारी नवरात्रि सेल ऑप्शनल के लिए शुरू हो गई है। 2 दिन, कल और परसों ये सेल रहेगी। एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। नया बैच हमने हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए लॉन्च कर दिया है। कोड आप हिस्ट्री यूज करेंगे और इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है। देखिए, इस बार जो ऑप्शनल का पेपर आया पूरा हमारे पास से आया, बहुत ही कम दामों पे हमने ये कोर्स निकाला है और यूपीएससी की तो लाइव क्लास चली रही है। तो यहां 7 लाख जॉब्स जनरेट हुई हैं। जहां हम देखते हैं कि 2020 में 12 लाख जॉब्स थी, अभी 12 लाख कह रहा हूं, 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख जॉब्स थी, अभी 12.7 मिलियन, 1 करोड़ 27 लाख जॉब्स हैं। यानी कि 7 लाख जॉब्स ज्यादा क्रिएट हुई हैं, नौकरियां ज्यादा क्रिएट हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आईरीना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहां है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया। अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इट कुड जंप टू 38.2 मिलियन, लगभग 4 करोड़ के आसपास 2030 में ये जॉब जनरेट कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्लेयर्स को ये समझ में आ गया है, हमको एनर्जी चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए। तभी मैं बोलता हूं, अगर आपका स्टार्टअप, अगर आपको पैसा कमाना है तो बिजनेस शुरू करो एनर्जी में, क्योंकि भारत में वो इतना चलने वाला है, इतना चलने वाला है। भारत में एक एनर्जी क्राइसिस खड़ी हुई है ना। और अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो आप समाज के लिए तो भला करोगे ही करोगे, आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी जेबें भर जाएंगी। ओके, तो ये चीज है। तो ये आईरीना की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसने कमाल कर दिया है। अब मेजर फाइंडिंग्स आप देख लीजिए। देखिए, यहां पे डोमेस्टिक मार्केट को रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि एक पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट एनर्जी का कितना है ना, क्या वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो रही है, नहीं हो रही है। उसके बाद लेबर, भाई मान लो कि मैंने एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया, अब वहां पे लेबर भी तो है ना, वहां पे लोग काम करेंगे, मैं लोगों को नौकरी दूंगा, क्यों? साथ ही साथ जॉब ग्रोथ है कि नहीं सेक्टर में। मैंने सोलर प्लांट तो लगा दिया, लेकिन क्या मैं ज्यादा लोगों को जॉब दे रहा हूं अच्छे पैसों में, कि जॉब ही नहीं दे रहा हूं, वो कम है? तो ये सारी चीजें रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है। अब ये देखा है कि सबसे ज्यादा, लगभग 66%, 2/3, 3 में से 2 जॉब्स जो हैं वो आपको एशिया में मिलेगी। क्यों एशिया में मिलेगी? क्योंकि एशिया में एनर्जी ट्रांजिशन है, जस्ट ट्रांजिशन आया है, एनर्जी यहां पे क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुआ जा रहा है। अमेरिका में तो न्यूक्लियर एनर्जी है, यूरोप में न्यूक्लियर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी का वहां पे विंड मिल का, जैसे यूरोप में, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा विंड मिल जो है,
तो वो लगी हुई है, वो ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन यहां पे ट्रांजिशन आ रहा है, और जहां पे ट्रांजिशन आता है वहां पे नौकरियां ज्यादा होती हैं। तो टोटल 42% ऑफ द ग्लोबल टोटल चाइना ही अकेले अकाउंट करता है रिसर्च पेपर के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है, ब्राजील आता है, अमेरिका और इंडिया 7% पे है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ने बताया है, अच्छी बात है। सोलर एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। भारत में भी अगर आप सोलर पैनल लगाता है, कोई सब्सिडी मिलेगी। सोलर पैनल अब आप देख ही रहे हैं, रूफटॉप पैनल, हर जगह आपको सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। आप भी एक छोटा सा खरीद सकते हो, बढ़िया है, अच्छा रहता है ना। तो अभी देखिए 43 लाख 4.3 मिलियन जॉब्स जो है अकेले सोलर पैनल नहीं, सोलर एनर्जी पैनल कह रहे हो, सोलर एनर्जी ने ही जनरेट किया। 2021 में देखिए आप कितना रिकॉर्ड मतलब कितना जनरेशन था, 132 गीगावाट, GW 132 गीगावाट जो है वो सोलर कैपेसिटी का जनरेट किया। 125 गीगावाट था, यानी कि आप इंक्रीज देख रहे हो। अगर किसी भी चीज में इंक्रीज होता है, इसका मतलब यह है कि वो सेक्टर ग्रो कर रहा है, और इंक्रीज का मतलब यह भी है कि मार्केट साइज बढ़ रहा है, जो रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया, और लेबर साइज भी बढ़ रहा है, और जॉब भी बढ़ रही है, ठीक है। तो चाइना आप देख सकते हैं 53 गीगावाट, यानी कि टोटल, क्योंकि भैया चाइना मार्केट का 42% है, तो इसमें भी चाइना ने बाजी मारी है। फिर अमेरिका, इंडिया, ब्राजील। अमेरिका और इंडिया में भी बहुत तेजी से सोलर एनर्जी की ग्रोथ है। भारत में अभी यह हाल है, वैसे भी 2070 तक हम जीरो एमिशन पे जाएंगे, और उसके लिए हमने 5 कमिटमेंट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो सोलर एनर्जी का आप देख सकते हो, वैसे तो अभी हमने 225 गीगावाट ही, हालांकि ये भी एक अच्छा इंप्रेसिव फिगर है, लेकिन ये 175 मतलब नहीं, अच्छा सॉरी 175 गीगावाट, लेकिन जाना हमको 225 गीगावाट, लेकिन अभी तक हम 175 गीगावाट ही जो है वो अचीव कर पाए हैं। अभी देखेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं, भारत के भी जो क्लीन एनर्जी के फिगर्स आ रहे हैं, वो भी बहुत ही इंप्रेसिव है। ये आप भारत में देख सकते हैं, 80,000 से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लॉयमेंट जो है वो यहां पे हुआ। 50,000 केन्या में और 30,000 युगांडा में, ठीक है। ये औरतों की, देखिए औरतों की भी अगर बात करें ना, तो वुमेन्स कंडीशन भी इसमें इंप्रूव हुई है। हालांकि डीआरई जो है वो थोड़ा स्लो ग्रोथ हुआ है, लेकिन औरतों की भी, क्योंकि यहां पे ये इन सेक्टर्स में औरतों को भी इंप्लॉय किया गया, और जहां पे औरतों का इंप्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। ये अटक गया है, चलिए ठीक है, हाँ सही है, ओके। तो ये चीज, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एशियन कंट्रीज है ना, ये अपने ट्रांजिशन पे है। यहां पे एनर्जी, क्योंकि पहले तो देखिए आपके पास डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को सिंथेसाइज कर रहे हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास जमीन होनी चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो डेवलपिंग इकोनॉमी के पास अब आ रहे हैं धीमे धीमे, है ना। तो इसीलिए इन देशों के पास जो है वो हम ये देखते हैं कि चांसेस जो है वो ज्यादा है। फिर उसके बाद आप देख ही सकते हो कि लगातार ट्रांसफॉर्मेशन होता ही जा रहा है, एक्सपेंशन भी, देखिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी भी लूपहोल्स बहुत हैं। आप ये बताइए कि सरकार एनर्जी की बात कहां करती है, बहुत तो करती नहीं है। सरकार सबकी बात करेगी, लेकिन एनर्जी की पॉलिसीज बहुत हैं, तो इसलिए होलिस्टिक पॉलिसी पैकेजेस भी चाहिए। वर्कर्स को भी, अभी भी वर्कर्स जो हैं सेमी स्किल्ड है, प्रॉपर स्किल्ड नहीं है जो इस सेक्टर में आपको जरूरत है, तो उसके लिए भी। फिर उसके बाद क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, वेल पेड। ऐसा नहीं है कि आपको हमने जॉब दे दिया और पैसा ही नहीं दे रहे, ये सिर्फ जॉब की बात है, पैसे की बात नहीं है यहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो डेफिनेटली ये एक हमारे लिए वरदान साबित होगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया, और जैसे ही कि हमने बताया कि हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल है उस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।